नमस्कार। आज बात करते हैं हरियाणा की और मणिपुर की फिर से। पहले हरियाणा। अब हरियाणा में देखिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, ये आपको पता है। ये जो नूह और ये जो मेवात का रीजन है, खासकर मेवात वाला, जो राजस्थान और हरियाणा का लास्ट बॉर्डर पड़ता है, बेसिकली यहाँ पे 1947 से कभी भी दंगे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मेवात की एक बहुत रिच हिस्ट्री है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अगर स्कूल में कभी इतिहास मेवात के बारे में नहीं पढ़ा हो आपने, तो गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनको शुरू में इंडिपेंडेंस से पहले भी मतलब उनका रोल काफ़ी ज़्यादा था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी उनको ऑप्शन दिया गया था कि भाई आप जो है इंडिया में रहना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया में रहना चाहते हैं, कि अब भारत देश से हमारा जन्मों का रिश्ता है, तो हम किसी हाल में वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इनकी कल्चरल हिस्ट्री देखिए आप, जो वहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, ये लोग जब इनके यहाँ कोई शादी या कोई और फंक्शन होता बड़ा, तो कृष्ण भगवान के नाम से पहला न्योता निकालते हैं। होली दिवाली वहाँ के मुस्लिम मनाते हैं। तो मतलब असल मानों में जो है भारत को रिप्रेजेंटेशन अगर कोई कर रहा है, तो वहाँ के मुस्लिम्स और वहाँ के हिंदूज़ कर रहे हैं, दोनों मिल के रहते अभी भी। मतलब जो ये बीच, इसको अगर आप ये जो काला दिवस जो भी 2-3 दिन पहले हुआ, अगर आप उसको छोड़ दें तो सब मिल के रहते थे। अब इसका बैकग्राउंड समझिए क्या हुआ वहाँ पे। देखिए, जो छन छन के रिपोर्ट्स आ रही हैं, हफ्ते 10 दिन पहले से ही एक अनपढ़ गंवार इंसान जो वहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहा था, जो ऑलरेडी राजस्थान के 2 निवासियों के मर्डर में वांटेड है, वो मतलब ऊल जलूल भड़काने वाले वीडियोस अपलोड किए चला जा रहा है। कभी वो कह रहा है कि हम यात्रा में पार्ट लेने आएंगे, जो मैंने सुना उसमें, और जीजा आएंगे और माला तैयार रखना। देखिए, बेसिकली दूसरी साइड भी वहाँ पे भी इतने पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं। अब हफ्ते 10 दिन से अगर आपको कोई प्रवोक किया जा रहा है, तो वो भी प्रवोक हो गए। उनमें से एक ने भी कह दिया, अच्छा ठीक है, आप आइए, हम लोग वहाँ रहेंगे आपके स्वागत के लिए। तो देखिए, ये सब बातें जो ना हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कोई पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं उसमें मतलब इन्वॉल्व होएगा। मगर अगर कोई शुरुआत कर रहा है जिसका मोटिव यही है, ठीक है, उसका मोटिव यही है कि भैया इनको भड़काओ दूसरी कम्युनिटी को किसी तरीके से, और फिर ये अपना जो है आसान, इनका काम आसान हो जाता। तो वही हुआ। तो बेसिकली किसी एक उसको, अब शुरुआत करने वाले को ही आप ब्लेम करेंगे सबसे पहले तो ना, क्योंकि आपने अपलोड करना ऐसा चालू क्यों किया। अगर आप नहीं करते तो कुछ होता ही नहीं। यात्रा आराम से निकलती है वहाँ, कोई ऐसी आफत है नहीं, हर साल निकलती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी शायद इसकी भनक थी, मगर उन लोग ने भी उसकी अनदेखी कर दी। और रीज़न बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि बीजेपी भैया इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट ईयर, उसके बाद हरियाणा के भी इलेक्शन हैं, तो ये तो भैया पोलराइजेशन के मालिक हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई होने तो जो हो रहा है, और फिर उसके बाद कहानियों का दौर चालू हो गया, ये हो रहा वो हो रहा। अब चैनल्स तो जो कुछ बोल रहे हैं, मुझे उन पे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। जो यूट्यूब पे हैं वो आपको बिल्कुल सही चीज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, जो भी है बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब देखिए, ये जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, कायदे से
जिसने वीडियो अपलोड सबसे पहले किया, जो मोनू शोनू जो भी है, इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और इसको पुलिस को इंटरोगेशन में लेना चाहिए। वो दुनिया भर के चैनल्स पे, हम तो कह रहे हैं ये चैनल देखते नहीं है, बट जो इसकी क्लिप्स थोड़ी बहुत यूट्यूब पे आती रहती हैं, उससे पता चलता है कि ये सारे चैनल्स को इंटरव्यू देता फिर रहा है। और भैया हेट फैलाने वाले चैनल्स हैं, इंडिया के महान चैनल्स, तो वो तो उसको इंटरव्यू पे बुलाएंगे ही। तो जब ये मीडिया चैनल्स उसकी लोकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको कैमरा पे ला पा रहे हैं, तो पुलिस के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बट कोई कुछ करना चाहे तब ना। अच्छा, अब मैं आपको देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि, और सोच के बहुत शर्म आनी चाहिए कि कैसी पार्टी को आप 2 टर्म से टॉलरेट कर रहे हो, जो इंडिया के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आप सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अब अंग्रेज़ी में मेरे पास है, वैसे इसकी हिंदी में भी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, all पे वो करिए, जोर दीजिए, to all its citizens, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। यहाँ मैं रुकता हूँ। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने का, एक्सप्रेस करने का, बिलीफ, किसी भी चीज़ में जिसमें आप जो बिलीव करते हो, फेथ मतलब आपका रिलीजन, एंड वर्शिप, जिस रिलीजन में आपकी बिलीफ हो, ठीक है, उसका वर्शिप करने का आपको इक्वालिटी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आजकल लोग ये ऑल पढ़ना ही भूल गए हैं। ऑल का मतलब सब लोग, कोई आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को जैसे ये लोग टारगेट करते हैं, कभी ईसाइयों को, कभी इसको, कभी उसको, तो क्या ऑल में सब आते हैं? ठीक है, आप किसी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एक तो इंडिविजुअल की डिग्निटी, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब नेशन कहाँ है? इंडिया की बात हो रही, भारत देश, ठीक है। और उसके बाद वो 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, एनैक्ट कर लेते हैं। तो ये है बैकग्राउंड इस प्रियम्बल का। अब इस प्रियम्बल को आपको सीरियसली लागू करना है या नहीं करना है? अब बीजेपी की चाल अगर आप चलेंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ऑल तो हट गया। फिर अगर आप माइनॉरिटीज़ को, चाहे कोई भी माइनॉरिटी मैं कह रहा हूँ, उनको आप दिन रात गालियाँ बकते रहेंगे, उनके घर जलाते रहेंगे, उनकी दुकानें जलाते रहेंगे, उनको किनारे करते रहेंगे, तो ऑल कहाँ से हो गया? आप अमेरिकन हिस्ट्री उठा के पढ़ो, ठीक है। अमेरिकन हिस्ट्री में ब्लैक्स के साथ यही ट्रीटमेंट होता था। आज देखिए सब बराबर है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे बल्कि एक ब्लैक जो हैं, ओबामा साहब, वहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब मैं आपको इसका आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता हूँ। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो सीधी सी बात ये है कि आप जो है ना, स्टेट के ऊपर, किसी स्टेट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, किसी लोगों के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, और ना ही किसी के बिलीफ के ऊपर, ना फेथ के ऊपर, ना वर्शिप के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपके सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपके सारे जजेस हैं, आपके सारे चीफ जस्टिसेस हैं, ये किस चीज़ की शपथ लेते हैं? इसी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है।
इसी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं। और जो लोग इसके खिलाफत करते हैं, अब उनके लिए क्या वर्ड होना चाहिए बताइए आप खुद ही समझदार हैं। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफत कर रहा है, इसी का ओथ लेकर के वो उस कुर्सी पे बैठने काबिल हुआ है। नहीं तो कोई भी जाके कुर्सी पे बैठ जाए, फिर क्या बात है। तो भाई ये बात समझने वाली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इसको फॉलो भी करना है। बल्कि अंबेडकर साहब ने ये बात कही भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबको लिख दिया, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ एंड हु विल मतलब इम्प्लीमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली। तो ये सारी चीज़ें हवा ही नहीं है। तो आप जिस पार्टी को चुन के बैठे हुए हो और डंका बजा रहे हो उसका, आप देखो तो सही वो कितना नुकसान कर रहा है इंडिया का, भारत का कितना नुकसान ये पार्टी कर रही है। अगर आप एक भी कौम को दूसरे से अलग करते हो, एक भी कौम को, मैं कह रहा हूँ एक इंसान को भी दूसरे से अलग करते हो, तो यू आर एक्चुअली इन वायलेशन ऑफ दिस ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सोच समझ के बनाई गई है, मैंने कल भी ये बात कही थी, और इसको छुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, इंदिरा गांधी ने भी ट्राई किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पोर्शंस अमेंड करो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो है ना बाज की तरह आया और उसने वो सारी चीज़ें रद्द कर दी, उसको नेगेटिव कर दिया। तो भैया ये सोचना चाहिए ना कि आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है। अरे सुप्रीम कोर्ट का रोल ये है कि जब भी एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, अगर वो लोग फिसलना शुरू कर देते हैं, लीक से हटना शुरू कर देते हैं, जैसे आज हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि उसको प्रोटेक्ट करे, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को। और अगर कोई ऐसे लॉज बनाए जाते हैं या ऐसी कोई अमेंडमेंट्स की जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको तुरंत पलट देना चाहिए। ये पहले हो चुका है, मिसाल है इसका, तो आज क्यों नहीं होगा। तो बस मैं आपको यही बता करके मैं इसको आपको आई लीव यू विद दिस थॉट। और अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मणिपुर में कल बात कर लेंगे। और कल राहुल गांधी जी का भी केस लगा हुआ है, तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।